लिस्ट की थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक हमने यही देखा कि हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, अगर पहले से कोई सीक्वेंसेस हमारे पास हैं तो उनसे हम लिस्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर पहले से कोई लिस्ट हमारे पास में है तो उससे हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं, डिफरेंट काइंड की लिस्ट कैसी होती है। और अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमने लिस्ट प्रिपेयर कर ली है, लिस्ट हमारी बन चुकी है, तो उसमें से हम डेटा कैसे एक्सेस करते हैं। ईच एलिमेंट इन लिस्ट इज एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यू कॉल्ड इंडेक्स। तो हर एलिमेंट जो है वो अपने इंडेक्स से कॉल होता है। पहला इंडेक्स इसमें 0 होता है, सेकंड 1, और इस तरीके से इंडेक्स आगे बढ़ते चले जाते हैं। एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर असाइंड इंडेक्स वैल्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये 0 से लेकर के इंक्रीज ऑर्डर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। टू एक्सेस एन एलिमेंट यूज स्क्वायर ब्रैकेट विद द इंडेक्स वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहां पर जैसे आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर लिस्ट 1 कंटेनिंग 6 एलिमेंट। यहां पर हमने एक लिस्ट 1 बनाई है, जो मैंने सिलेक्शन किया हुआ है। इसमें हमने यहाँ पर 6 एलिमेंट लिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। और इन एलिमेंट्स को अगर हम देखें कि मेमोरी में एलोकेशन किस तरीके से हो रहा है, तो यहां पर द लिस्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी शैल बी प्रेजेंटेड लाइक दिस। तो आप ये देखिए, ये जो आपके बीच के डिजिट्स हैं ये लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। लेकिन जो 2 है वो पॉजिटिव इंडेक्स में जब आगे बढ़ता है तो 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग बढ़ती है। लेकिन अगर आप इस लिस्ट की लेंथ की बात करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस लिस्ट की लेंथ तो 6 है, लेकिन इस लिस्ट की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो 0 से शुरू होकर के 5th एलिमेंट तक जाती है। यही इंडेक्सिंग आप माइनस में भी कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आप पॉजिटिव का 3 यानी अगर लिस्ट के अंदर 3 को एक्सेस करेंगे तो 8 मिलेगा, और इसी लिस्ट में -3 को एक्सेस करेंगे तो भी आपको 8 मिलेगा। और इसका जो 12 है, लिस्ट का जो 12 वाला ये एलिमेंट जिसमें 12 वैल्यू है, ये पॉजिटिव में 5 होगा तो नेगेटिव में ये -1 होगा। तो इंडेक्सिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है। आइए देखते हैं लिस्ट के कुछ एग्जांपल्स और उनके एक्सेस करने के तरीके। प्रैक्टिकली एनाकोंडा स्पाइडर पर चलते हैं। लेट्स सी द स्क्रीन। यहां पर हमने पहले से लिस्ट के लिए कुछ अलग अलग कोड्स यहां पर लिखे हुए हैं एक्सेस करने के तरीके के लिए, ताकि आपको यहां तरीके समझ में आ सकें कि लिस्ट हमने कैसे कैसे एक्सेस की है, लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे पिक किया है। और आप ये जो कोड देख रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट 1 इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही हमने एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर लिस्ट 1 है। प्रिंट लिस्ट एलिमेंट लिस्ट 1। अगर आप पूरी लिस्ट को एज इट इज प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिंपल आपने लिस्ट 1 प्रिंट करा दिया। हम इसको रन करा देते हैं और अब देखते हैं यहाँ की आउटपुट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली जो हमारी लिस्ट 1 थी और इसकी प्रिंटिंग हमने लिस्ट 1 करके कराई। यहाँ पर मैंने लिखा है लिस्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर ये लिखा है लिस्ट एलिमेंट। तो बिल्कुल लिस्ट में जितने एलिमेंट थे वो सारे के सारे एक्सेस हुए और कंप्लीट लिस्ट के सारे एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो गए। लेकिन अगर हम बात करें प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट, अगर हमें इस लिस्ट का पहला एलिमेंट यानी कि जो कि 2 है वो अगर हमें प्रिंट कराना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 0। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू, यानी लिस्ट 1 का 0 एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। लिस्ट 1 का 0 एलिमेंट क्या है? अब लिस्ट 1 तो ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो इसका 0 एलिमेंट है हमारा 2, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट प्रिंट हो गया 2। ऐसे ही अगर आपको 4th एलिमेंट निकालना है तो 4th एलिमेंट का मतलब होगा 3rd इंडेक्स, तो यहाँ देखिए हमने क्या प्रिंट कराया, लिस्ट ब्रैकेट में 3। इसी तरीके से लिस्ट 1 ब्रैकेट में मैंने लिखा 1 + 4। अब 1 + 4 का मतलब है 5th एलिमेंट, क्योंकि 1 + 4 का कैलकुलेशन हो गया, जुड़ गया आपस में। तो लिस्ट 1 का कौन सा एलिमेंट? 5th एलिमेंट। अब लिस्ट 1 का जो 5th एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट है जो कि 12 है, तो ये आ गया 5th एलिमेंट 12। तो यहां पर ये बताया गया है कि आप लिस्ट में डायरेक्टली कोई भी इंडेक्स लिख सकते हैं और इंडेक्स को आप न्यूमेरिक कैलकुलेशन में भी लिख सकते हैं। तो बस आपको यहां समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके से जो लास्ट एलिमेंट है इसको हमने लिखा लिस्ट 1 -1, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो लास्ट इंडेक्स होगा वो -1 भी होगा। तो जो 5th एलिमेंट था वो 12 है, -1 भी इसका 12 है, क्योंकि जो 5th एलिमेंट है वो उसकी लास्ट है
और जो लास्ट है वही इंडेक्सिंग का माइनस होता है, तो -1 इज अकॉर्डिंग 12 है। उसी के बाद में अगर हम बात करें n इक्वल्स टू len लिस्ट 1, ये len एक फंक्शन है, यहाँ पर इस len फंक्शन को हम समझते हैं। len एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर जो लेंथ कैलकुलेट करता है, जो बताता है कि आपकी लिस्ट की लेंथ कितनी है। तो len हमने कैलकुलेट की n नाम के वेरिएबल में, हमने लिखा n इक्वल्स टू len लिस्ट 1, यानी लिस्ट 1 की लेंथ को मेजर कीजिए और जो भी मेजर हो उसकी इंटीजर वैल्यू n में पुट कर दीजिए, और फिर हमने n को प्रिंट करा दिया, यानी हमने लिस्ट की लेंथ यहाँ पर प्रिंट कराई है। तो यहाँ देखिए लिखा आ गया लिस्ट लेंथ क्या है, 6 है। अब यहाँ पे हमने लिखा है गेट द फर्स्ट एलिमेंट, तो हमने लेंथ निकाली यहाँ पर पे 6, और हमने क्या लिखा कि भाई लिस्ट 1 का जो भी लास्ट एलिमेंट है, तो अगर हम -6 की बात करेंगे तो ये -1 इंडेक्सिंग चलेगी, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, तो -6 से यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका 2 आ गया। तो फर्स्ट एलिमेंट को निकालने के लिए आप लिस्ट 1 के अंदर यहाँ ब्रैकेट में 0 भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में आप यहाँ पर -6 या फिर -n लिख सकते हैं, क्योंकि n हमने यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट की हुई है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर मान लीजिए लिस्ट का अगर जो एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट है वो निकालना है, तो क्या किया, लिस्ट 1 n-1, तो यहाँ पर n हमारा 6 था, 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5 आ गया, तो लिस्ट 1 का 5th एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 12 एलिमेंट हमारा प्रिंट हो गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर लास्ट एलिमेंट 12th आ गया। अब बात करते हैं लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के दूसरे तरीके के बारे में। देखिए अब यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं कंप्लीट लिस्ट, और हमने लिखा है लिस्ट, अगर आप ध्यान से ये एग्जांपल देख रहे हैं जो मैंने सिलेक्शन किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये लिस्ट 1 ब्रैकेट और बीच में कॉलन का साइन और दोनों ओर की वैल्यूज हमने खाली छोड़ी हुई है, तो इसका मतलब है 0 वैल्यू, यानी कि जो स्टार्टिंग वैल्यू है, और ये इसकी लेंथ, इसके बाद जो भी का लास्ट लेंथ है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी, तो ये कंप्लीट लिस्ट प्रिंट कराएगा। जब हमने लिखा है लिस्ट 1, आप चाहें तो सिंपल लिस्ट 1 लिख के भी प्रिंट करा सकते थे, लेकिन एक और तरीका है कि आप लिस्ट 1 लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और बीच में कॉलन साइन लगा दीजिए, तो कंप्लीट लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हो गई है। इस कंप्लीट लिस्ट को प्रिंट कराने का एक और तरीका है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा लिस्ट 1 0:6, तो ऊपर वाले जो ये ब्लैंक है या जो हमने सिंगल कॉलन लगाया है, इसके लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट 0 कैलकुलेट करेगा, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग लेगा, और इसके बाद में उसको वो लेंथ कैलकुलेट करेगा। चाहे तो आप उसे लिख के भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे हमने अगली लाइन में लिखा है लिस्ट 1 0:6, तो ये 0:6 चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, और नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट ये 0:6 ले लेगा, क्योंकि 0 इसका फर्स्ट एलिमेंट है और 6 इस लिस्ट की लेंथ है। तो 0 एलिमेंट से शुरू होगी प्रिंटिंग, कहां तक जाएगी, जहां तक इसकी लेंथ है। इसी तरीके से अगर आपको लिस्ट का पहला एलिमेंट प्रिंट कराना है तो आप लिख सकते हैं लिस्ट 1 0:1। अब 0 का क्या मतलब हुआ, पहला एलिमेंट, 1 का क्या मतलब हुआ, एक लेंथ तक चलना है। देखिए एक लेंथ तक चलेगा तो वो फर्स्ट एलिमेंट कैसे प्रिंट करेगा, क्योंकि पहला जो लेंथ है वो यही है, पहली लेंथ तक चलना है, और 0 एलिमेंट भी यही है, तो 0 एलिमेंट से पहली लेंथ तक चलना है, तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। ऐसे ही अगर यहां लिखा है लिस्ट 1 5:6, अब 5:6 का क्या मतलब हुआ कि वो 5th एलिमेंट से चलेगा, लेकिन जिसकी लेंथ 6 है, तो लेंथ अगर 6th पर चलोगे तो छठी लेंथ यहां पर आएगी, और 5th एलिमेंट भी इसका ये 12 ही होगा, तो यहां पर लास्ट एलिमेंट भी 5:6 लिखने से लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने यहां पर लिख दिया लिस्ट 1 5 कॉलन और बाद की वैल्यू छोड़ दी, तो बाद की वैल्यू कॉलन के बाद की वैल्यू अपने आप जो है लास्ट वैल्यू ले लेगा, लेंथ ले लेगा, 6 है, तो यहां भी 5:6 इसका मीनिंग निकल जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए सबसे लास्ट में लिखा है लिस्ट 1 1:5, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से प्रिंटिंग होगी, लेकिन कहां तक जाएगी, 5th, यानी कि जो लेंथ इसकी 5 होगी। अब 5 लेंथ कैसे होगी, 1 2 3 4 5, अब 5 जो लेंथ है वो 10 तक बनेगी, लेकिन प्रिंटिंग कहां से शुरू करनी है, फर्स्ट एलिमेंट, तो ये तो 2 जो है वो 0th एलिमेंट है, 4 आपका फर्स्ट है, तो वो 4 से लेकर के 10 तक की प्रिंटिंग यहाँ पर होगी, 4 6 8 10, इस हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट टू 4th एलिमेंट प्रिंट कराने के लिए हमें लिखना पड़ा लिस्ट 1 1:5। यहाँ पर जो मोटी मोटी बात समझने की है वो यही है कि जब हम इस तरीके से किसी लिस्ट को प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ इस लिस्ट में प्रिंट कराते वक्त हमें ध्यान ये देना है, जो कॉलन से पहले की वैल्यू है वो एलिमेंट का इंडेक्स होता है,
और कॉलन के बाद वाली जो वैल्यू है वो आपके लिस्ट की लेंथ होती है। कॉलन से पहला लिस्ट के एलिमेंट इंडेक्स और कॉलम के बाद लिस्ट की टोटल लेंथ की बात होती है कि टोटल लेंथ कहां तक हमें लेकर चलनी है। तो आई होप आपको लिस्ट के एक्सेस करने के, एलिमेंट को एक्सेस करने के ये तरीके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।